हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सलहाना कपल डायरी में। तो आज का वीडियो शेयर मैं करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ कि मिसकैरेज क्यों होते हैं, मिसकैरेज होने का क्या रीज़न होता है और क्या उपाय हैं, मिसकैरेज कब होता है, मिसकैरेज से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले तो मिसकैरेज होने की सबसे ज़्यादा खतरा होता है 12 वीक में। जो स्टार्टिंग के 12 वीक होते हैं उसमें मिसकैरेज होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए आपको उसमें सबसे ज़्यादा बचना चाहिए। इसका कारण क्या होता है? सबसे पहले तो अगर महिला में ब्लड की कमी है तो उस कमी के कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। सेकंड रीज़न, अगर आपका यूट्रस कमज़ोर है तो आप अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि अगर यूट्रस कमज़ोर है तो उसमें मिसकैरेज का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लगातार आराम नहीं कर रहे तो उससे खतरा और बढ़ जाता है। चौथा रीज़न होता है कि अगर आप लगातार काम करे जा रहे हैं, घर में अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको लगातार काम नहीं करना है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है ज़्यादा। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, सीढ़ी चढ़ने की बिल्कुल मना रहती है। जिन लेडीज़ों को थोड़ा सा मिसकैरेज का खतरा होता है उन लोगों को कि सीढ़ी कम चढ़े, और जो लेडीज़ को जेनेटिक कोई प्रॉब्लम होती है इसके चलते मिसकैरेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखें, और टेंशन तो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं उसमें भी मिसकैरेज का खतरा होता है। और जैसे कि आप काम नहीं कर रहे हैं तो हर घर की कहानी होती है कि सास तंदे बोल रही है, अरे हमने तो ये किया था, वो किया था, कुछ नहीं हुआ। अरे किसी की ना सुनो, सीधे आप सबसे पहले अपने डॉक्टर की सुनो, जो आपके डॉक्टर ने बोला है। अगर वो आपको काम करने को मना कर रहा है, बेड रेस्ट बोल रहा है, तो आप बेड रेस्ट करो, किसी की ना सुनो। भारी सामान तो बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि भारी सामान से मिसकैरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में पूरी प्रेगनेंसी में आपको भारी सामान उठाना ही नहीं है ज़्यादा। अब हम बात करते हैं मिसकैरेज से बचने के कुछ उपाय। जैसे ही अगर आप घर में टेस्ट करते हो, टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो सबसे पहले आपको अपनी गायनो के पास जाना चाहिए। अपने डॉक्टर से जाके मिलें, उसे बताएं, और फिर अगर वो आपको जो दवाइयाँ दे रहा है, जो टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, वो ज़रूर करें, क्योंकि दवाई खाने से आपका मिसकैरेज का खतरा बहुत कम होता है। अगर उन्होंने इंजेक्शन लगवाने की बोले, किसी को डेली भी लगते, किसी को हफ्ते में लगते, किसी को हफ्ते में 2 बार लगते, तो उसी हिसाब से आप इंजेक्शन भी लें। और हाँ, दवाइयों के साथ साथ आपको आराम करना बहुत ज़रूरी है। किसी की भी ना सुने, सिर्फ अपनी डॉक्टर की सुने। अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट की बोला है तो आप बेड रेस्ट भी करें। किसी किसी लेडीज़ के साथ तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसे बैठने तक की मना किया जाता है कि नीचे नहीं बैठना है, झुकना नहीं है। इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आप काम कर सकते हैं, अगर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आराम करें और अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रखें। कुछ ऐसे फ्रूट्स और ऐसी सब्जियां जिसे आपको लेने से बचना चाहिए स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में भी और आगे भी। सूखे मेवे आप बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं। अनानास, पपीता, बैगन, करेला, पत्ता गोभी, ये चीज़ें कम खाएं, क्योंकि इसको हजम करने में बहुत दिक्कत होती। अंकुरित कच्चे चने जो होते हैं, जो बॉयल नहीं करे हुए सिर्फ भिगा के रख देते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। और सूखे मेवे तो बिल्कुल भी ना खाएं। गर्म चीज़ें और धूम्रपान वाली चीज़ें, जैसे कि स्मोकिंग करता है कोई, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाली, या कोई नशा पत्ता बिल्कुल भी ना करे। जो लेडीज़ ड्रिंक भी करती है वो भी छोड़ दें, क्योंकि वो चीज़ें आपके बच्चे पे, आप पे बहुत बुरा असर डालेगी। अच्छी डाइट लें, टाइम से खाना खाएं, टाइम से दवाई खाएं, टाइम से टेस्ट करवाएं। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है, तो उस चीज़ पे आपको नज़र रखना पड़ेगी। टाइम टू टाइम उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसकी दवाई अलग से लेना पड़ेगी मैम को बता के, जो भी है। और अच्छी डाइट लें, नारियल पानी डेली पिएं, फ्रूट्स अच्छे अच्छे खाएं, ठंडे फ्रूट्स। ओके, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगी कुछ अच्छी बातों के साथ। तो ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।